दोस्तों, जनमंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिसार का माई टोल, रामायण माई टोल, ये आंदोलन का वो गढ़ रहा है जहां आंदोलन को दिशा दी जाती है। किसान आंदोलन में ये बहुत बड़ा एक आंदोलन का केंद्र रहा था। और अभी चुनाव है, चुनाव में जिस प्रकार से अफवाहें उड़ाई जा रही किसानों के नाम से, उस पर इन्होंने आज बैठ के, माई टोल जो कमेटी है, इसने बैठ के आज कुछ फैसले लिए हैं। वो अलग अलग जो हमारे जो मीटिंग में शामिल थे उनसे एक बार जानना चाहेंगे। कल टिकटार्थी थे भिन्न भिन्न पार्टियों में, बीजेपी को हराने वाले और किसान मोर्चे की लीडरशिप के साथ कुछ नेता खड़े थे राजनीतिक पार्टियों के। उन्होंने अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिला। अब ये बात सामने आ से मुख्य रूप से पूरा हिसार जिला में, जिसमें सबसे ज्यादा बीमारी बताई 80 में, कुछ नालुंदर, बहुत घनी बरुआड़ा में। भाई बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। पहले किसान मोर्चा का सहारा लेके अपनी जिस दिन की खुद की पार्टियां थी उस पार्टी में टिकट मांग रहे थे, टिकट मिली को नहीं, तरह तरह बीजेपी ने जितावे हैं। इस प्रकार के जो तथाकथित राजनेता हैं, वो किसी भी पार्टी का हो, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन बहुत सारी लिस्ट हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने बना ली है। उनका इलेक्शन के तुरंत बाद हम बहिष्कार करेंगे और उनकी कहीं पर भी संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ने देंगे और गामा में भी नहीं घुसने देंगे, क्योंकि हमारे 750 भाइयों को शहीद किया इस बीजेपी ने। शुभकर्ण के बिना कोट बठिंडा जिला का किसान का लड़का पंजाब में खड़ा था, हरियाणा पुलिस ने गोली मारी, खट्टर ने, इसने अनिल विज ने आदेश किया गोली मरवान के। हमारे भाई बॉर्डर के ऊपर रोक रखे, सब नहीं हो गए के काम को नहीं किसान का करा। हजारों की तादाद में खड़े रोजाना, कभी हाई कोर्ट का आदेश आ गया, कभी सुप्रीम कोर्ट का आ गया, कभी हरियाणा सरकार का आ गया, कभी पंजाब सरकार का आ गया, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश आ गया। ये गलत है। इनकी ठाव पर व्यापार प्रभावित हो रहा है, जनता परेशान हो रही है। क्या वो किसानों के परिवार परेशान नहीं हो रहे हैं क्या, जो एमएसपी की गारंटी को लेकर के और शहीद किसानों को न्याय दिलाने के लिए भूखे पैसे सारा ज्यादा गया और सारी गर्मी गई, न उनकी घर जान देंगे ना आगे आने देंगे। इन सभी चीजों का बदला लेने के लिए बीजेपी को हराएंगे। और जो तड़क चाल चाल के बीजेपी का कोई संयुक्त किसान मोर्चा का कोई साथी नेता या अन्य किसी पार्टी का किसानों का सहारा लेकर के टिकट की बात देख रहा था और टिकट को नहीं मिली, तरह बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, उन काले बेटियों को हम नहीं बख्शेंगे। ये फैसला लिया है कि भाई अर्शदीप थोड़ा सा दराजिए। अर्शदीप, क्या कोई आज चर्चा हुई है मीटिंग? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आज रामायण माई टोल कमेटी की मीटिंग हुई है, जो संयुक्त मोर्चा रामायण माई टोल कमेटी का मोर्चा है, ये किसी भी पार्टी का, किसी भी कैंडिडेट का समर्थन नहीं करता। सिर्फ हम लोग उन लोगों का विरोध करते हैं, उन लोगों को हराने की अपील जनता से करते हैं जिन लोगों ने हमारे साथ झूठे वादे करके जो सत्ता में आए। हमारे साथ वादा किया गया कि आपकी किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी कर दी जाएगी। आज 2024 में हम पहुंच चुके हैं, कोई आमदनी दुगनी नहीं हुई। हमारे साथ वादा किया गया कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाएगी C2+50% फार्मूले के साथ। वो वादा आज तक अधूरा पड़ा है, बल्कि वादा तो अधूरा पड़ा ही है। उस वादे को याद दिलवाने के लिए जब हम अपना संघर्ष कर रहे थे, पिछले 5 साल के दौरान हमने संघर्ष किया, आंदोलन किया सरकार से, उनके किए हुए वादे याद दिलवाने का और अपनी मांगों को पूरा करवाने का, जो सरकार ने बल्कि हमें लिखित में भी वादे किए थे, लिखित में हमें आश्वासन दिया था कि आपकी ये मांगे पूरी की जाएंगी। उन वादों को याद दिलवाने पर हमारे ऊपर सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों अत्याचार किए गए हमारे ऊपर। हमारे 750 किसान जो है किसान आंदोलन 2020-21 के दौरान शहीद हुए। 114 किसान उनमें से हमारे हरियाणा राज्य के थे, जिसमें से 11 किसान हमारे हिसार जिले से संबंधित थे। उसके बाद अब जो किसान आंदोलन 2 जारी है, खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से जारी है, उसमें हमारे 30 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। शहीद किसान साथी शुभकर्ण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन लोगों पर, तमाम हमारे किसान साथियों पर, करोड़ों हमारे किसान साथियों पर बेइंतहा तशद्दुद करने वाली, अत्याचार करने वाली जो सत्ता है, जो सरकार है, उन लोगों ने हमारा हक देने की बजाय हमारी हक की आवाज को दबाने का, कुचलने का काम किया। उनको हराने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी जनता से ये अपील है, ऐसी जुल्मी अत्याचारी सरकार को हराया जाए। जिन लोगों ने 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हमारे किसान साथियों को शहीद कर दिया गया था, उन लोगों को आज हम श्रद्धांजलि देते हैं। कल 3 तारीख उनका शहादत का दिवस है, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। 5 तारीख को हमारे साथी कुलदीप राणा, जो आने वाली वोटिंग का दिन है 5 जो अक्टूबर है,
5 अक्टूबर के दिन ही 2021 में जब किसान आंदोलन जारी था, हम बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे थे। उस दौरान हमारे साथी कुलदीप राणा सातरोड को नारनौंद के अंदर चोटें मारकर घायल कर दिया गया। उनकी आधी खोपड़ी आज भी आधा शरीर काम नहीं, आधी खोपड़ी उनकी मौजूद नहीं है। जिस तरीके से उनके साथ ये अत्याचार ढाया गया, 5 अक्टूबर के दिन ही, जिस दिन हमारा वोटिंग है, वही दिन वो था जिस दिन हमारे साथी के ऊपर इस तरीके से अत्याचार किया गया था। हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया था, उस दिन अत्याचार किए गए थे। इस तरीके के तमाम अत्याचार करने वाली पार्टी, जिसने किसानों का, मजदूरों का, कर्मचारियों का, सरपंचों, जिला पार्षदों और ब्लॉक समिति के सदस्यों का, हमारे खिलाड़ी साथियों का, हमारे नौजवान साथियों का, बेरोजगार साथियों का, युवा साथियों का शोषण किया, उन पे अत्याचार किए। उन तमाम जो उनके अत्याचार हैं, उनके अत्याचारों को चुकता करने के लिए, जनता से अपील करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। एक बार फिर मैं ये दोहराता हूं कि हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये अपील जनता से कर रहे हैं कि अत्याचार करने वाले लोगों को सत्ता से बाहर करो। जो लोग आपके विवेक के मुताबिक, आपकी समझ के मुताबिक इन लोगों को हराता है, उनका समर्थन करें। हमारी तरफ से हम किसी का नाम प्रस्तावित नहीं कर रहे। थोड़ा सा क्या जैसे सवाल ये है कि आप कह रहे हो कि भाजपा को रहो, लेकिन कुछ लोग कह रहे कि हम सरकार में आने के बाद भाजपा को ही वोट देंगे। उनके बारे में क्या मानना? किसी के बीजेपी को तो रहो, लेकिन कुछ पार्टियां जो कह रही कि हम तो बीजेपी को ही समर्थन देंगे। तो ऐसा है, पार्टियां नहीं कर रही। देखो, शमशेर नंबरदार ने हसदीप गिल ने सारी बात बता दी। हमारा मकसद क्या है, ये वोट लेके चले जाते हैं, पूरे 5 साल तो यहाँ आते नहीं। नंबर 1 तो नहीं, यहाँ पर जाति पाति खंडा दी। आज तक 1.5-2 महीने पहला 36 बरादरी किसान मजदूर जमा रो रहा था, जो 1200 सिलेंडर कि पेट्रोल देख ले, डीजल कितनी महंगाई। अब एक इलेक्शन में आने बाद एक ऐसी गोड़ा घेरती जनता के बीच में, जात पात का और पिछली बातों में बुला देते हैं। हम सभी किसान मजदूर भाइयों से अपील करते हैं, भाई साहब, जो पौने 10 साल इनने जो काम करे है नहीं, उन मुद्दे में वोट डाल दो। ये बीजेपी किसी की नहीं है। एक अब जो जैसे हर एक पार्टी में टिकट के दावेदार थे, हमारे साथ भी लग रहे थे, आंदोलनों में लोगों ने साथ दिया, लेकिन हमने को पार्टी वाला स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया। अब क्या हो रहा है, हर एक शहर में सुना, हाँ टिकट मिल गई तो किसान हमारे साथ है। आज हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, जिसको टिकट नहीं मिली, अगर वो बीजेपी का साथ दे रहा है, लुकमा अगर बीजेपी का साथ दे रहा, हम लोगों का बेड़ा पट गया, उनका ऐसा बहिष्कार कराएंगे, दूसरी चोटा लगा हो रहा नहीं, उससे भी ज्यादा उसकी बेदर्दी कर देंगे, समाज में बैठने लायक नहीं छोटा। कहने की टिकट मिल गई तो ठीक, कुलदीप 1 मिनट आगे आ जाओ थोड़ा। टिकट मिल गई तो किसान भाई है, टिकट नहीं मिली तो फिर विरोध कहीं ना कहीं जो दिखने लग रहा है। जो कांग्रेस के नेता थे खुद टिकट मांगे थे, उनकी खुद नहीं मिली, नहीं मुहाड़न लग रहे, वो विरोध करने लग रहे, वो बीजेपी का साथ देने लग रहे। हम तो आपका चैनल तो यह कहा भाई, ना जा हमें किसी पार्टी का समर्थन करते और ना हमें बीजेपी जेजेपी का विरोध करा। हाँ, इस किसान ने तो सब तो यह प्रार्थना करा भाई, इस बीजेपी जेजेपी ने ना दियो, हाथ जोड़ के प्रार्थना। एक और चीज पूछना चाहता हूँ मैं, उनसे क्या अपील करना चाहोगे जो ट्रैक्टर आंदोलन में भी जाते हैं? वो ट्रैक्टर आजकल बीजेपी वाला के भी उसमें काफिले में मिलते हैं। थोड़ा क्या उनकी अपील यह है, बीजेपी सरकार क्या कह रही थी, रोड पर ट्रैक्टर को जाने देंगे, एक शर्म की बात है तो हमारे भाई, लेकिन वे पाछली वीडियो काट की ने वो देख लो, ये वही ट्रैक्टर है। इस सरकार को जमींदार किसान मजदूर बिना काम चालक होनी, हाँ जिद मान ली इनने, ट्रैक्टर की छोड़ के ना आपकी गाड़ियां मांडी के दिखा दो। दिल्ली के लिए तो ट्रैक्टर नहीं जाने देंगे, रोड में ट्रैक्टर बैठे। आज ने आज जोड़ दे हंड है, किसी भाई ने तेरा 5,000 तेल गला दूंगा, तेरे को 2,000 रुपये दे दूंगा। ये भाई बिको भी ना, अपनी जात ना दो, क्या दिन तेल गला देंगे, क्या दिन तेल गला देंगे। लेकिन मैं कहूँ गिरो मत समाज के अंदर, ये तो सिर्फ 10 दिन के है, बाकी कोई नहीं पूछा। लेकिन हम लोग भाईचारा मुरे रहना है, हम काम करा, 36 बरादरी इकट्ठी हुई काम करे है। इसी क्या दिक्कत आ गई, 1.5 महीना में इसी आग लगे है, सारे आपके जाति पाति खंडा दे। आज जोड़ी की प्रार्थना सभी भाइयों ने, भाइयों जात पात में ना बटो, आपने यही रहना है। किसान मजदूर जिंदाबाद। कैलाश थोड़ा इधर आ, कैमरा इधर। कैलाश एक बात, आपने आंदोलन लड़े और जब आंदोलन लड़ते थे तब जाति नहीं थी यहाँ पे। चुनाव के टाइम जो जाति पाति का जहर जो फैलाया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां फैलाती, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हम भी जिम्मेवार होते हैं, जो अलग अलग लोग जो आंदोलन करने वाले, वो कितना मानते हैं? भाई जिस तरह आपने बहुत बढ़िया सवाल कराया भाई, ये आंदोलन 36 बरादरी का था, किसान और मजदूर 36 बरादरी में भाई।
जब भी कोई भी सरकार तानाशाही होती ना, किसान और मजदूर पर ही वो अपना जोर जमाती है। और पैसे वाले और मजबूत लोग तो उन लोगों से तो वो डरती है, कोई भी पार्टियों से। और जिस तरह आपने सवाल किया, मैं अपने अंदर नहीं, वो स्वार्थी लोगों को सरकारें ही भेजती है, वो सत्ता ही भेजती है। हिंद के अंदर जाओ, हमको पता था भाई ये अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन के अंदर आ रहे हैं, ये जाओगे। मैंने खुद बोला था भाई कुछ तो लोकसभा में परख के जाओगे और कुछ विधानसभा में, वो हमने परख लिए। जो बच गए वो प्योर है, जो बच गए उनको निकाल दे बस, 100 का 100। जो प्योर रहा तो प्योर है भाई। तो बात यह है भाई, मैं तो इस तेरे चैनल के माध्यम से यह हुआ, बस ध्यान हमारा उनके ऊपर, कैमरा जिस तरह आपका कैमरा हमारा ऊपर ही है, हमारी भी कैमरा उनके ऊपर, हमारा कैमरा उड़ा है। जो किसान ने मजदूर ने धोखा दे के आज लड़ाई का चक्कर मान रहे नहीं, वो दोबारा ना तो स्टेजा चढ़ जाए ना नेता पकड़ जाए। उनका तो उनका नहीं तसल्ली होगी उनकी, तो बोला वो कहा नहीं, बोला दुश्मन से गद्दार मारा तो गद्दार का इलाज करावे, गद्दार का इलाज क्या है। राजू से पूछ लेते हैं। राजू, आप यहाँ टोल का प्रधान की जिम्मेवारी है, टोल की जो मैनेजमेंट है, आप लोग जो आंदोलन की मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट भविष्य तक बनी रहे, वो धार जो मैं ये टोल आंदोलनों को धार देता रहा, वो धार बनी रहे और वो चुनाव के कारण वो बिखरे नहीं। इस पे आपका क्या कहना? उदय भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, जो आप जैसे जो निष्पक्ष जो पत्रकारिता करते हैं और आम लोगों की जो आवाजें होती है, जो समस्या होती है, उनको आप ऊपर लेवल तक ले जाते हैं और आपकी खबरें सुनी जाती है। तो पहले तो आपके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, ये हमारी जो माई टोल कमेटी है बहुत लंबे समय से संघर्ष में भी रही और सबसे ज्यादा अगर किसी टोल ने यहाँ की है, विरोध किया है या लड़ाइयाँ लड़ी है तो माई टोल है। इसकी पृष्ठभूमि बनी रहे, इसलिए हम हर महीने सभी किसान साथियों को यहाँ बुलाते हैं। हर गांव से एक एक दो प्रतिनिधि भी आता है। पहले शनिवार को ये मीटिंग होती है, लेकिन अब की बार क्योंकि 5 तारीख चुनाव का दिन है तो हमने कर ली, आज हमने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसमें कई अहम मुद्दे थे, जिसमें 4 प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो हमारे जो किसान साथी जो संयुक्त मोर्चा का नाम लेकर विशेष पार्टियों का वोट मांग रहे हैं, आने वाले समय में उनसे संयुक्त मोर्चा मीटिंग करके उनका भी हिसाब लेगा। और आम जनता से अपील करते हैं, जाति पाति की लड़ाई को भूल के अपने मुद्दे पर आज वोटिंग करें 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को। क्योंकि आप लोग जानते हैं 10 साल से बीजेपी की सरकार सत्ता में है और 10 साल तक इन्होंने एक दिन ऐसा नहीं छोड़ा जो किसान मजदूर कमेरा जो भी हमारे साथी थे, सरपंच और आंगनवाड़ी वर्कर, अपने नंबरदार, पटवारी, सभी धरनों पर दे रहे हो। जितने भी किसान साथी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का ठावा है, रापटकार बयान दे दे, फलाने का विरोध कराएंगे, दिखड़ा का विरोध कराएंगे, उससे पूरा संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना को नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा विरोध करता है तो जेजेपी और बीजेपी का विरोध करता है। कोई भाई भी ठावा गमचा बोला मैं किसान यूनियन तब मोर्चा तब मैं फलाना का विरोध करूंगा, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐसा कोई बयान नहीं। हम किसी का विरोध कौन करते, जेजेपी बीजेपी न छोड़ के, ये हमारा बयान है।